हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल गणेश अगरकर के जो विचार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि जी यानी कि गोपाल गणेश अगरकर एक सामाजिक सुधारक थे। दोनों ही नेता 19वीं सदी के अंत में महाराष्ट्र के वैचारिक स्पेक्ट्रम के विपरीत ध्रुवों पर उभरते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरा और पश्चिमी बौद्धिक परंपरा, ये दोनों किस प्रकार से हैं। कौन प्राचीन भारतीय परंपरा को मानने वाला है और कौन पश्चिमी बौद्धिक परंपरा को। तो बाल गंगाधर तिलक को प्राचीन हिंदू परंपरा पर गर्व था। उनका मानना था कि भारतीय समाज में सुधार भारतीय परंपरा तथा भारतीय लोगों के द्वारा ही आने चाहिए। दूसरी तरफ जी अगरकर जो हैं पश्चिम के धर्म सुधार आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियां की। इसके अलावा अगरकर पश्चिम के लोकतांत्रिक परंपराओं से काफ़ी प्रभावित थे तथा उन्हें भारत में सुधारों के लिए ब्रिटिश प्रशासन का साथ लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तो ये थे दोनों के विचार किससे संबंधित। एक प्राचीन भारतीय परंपरा पर विश्वास करते थे और दूसरे जो हैं वो पश्चिमी जो बौद्धिक परंपरा है उस पर विश्वास करते थे। दोनों ही विचारों में अंतर यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब एक सामाजिक सुधार और एक राजनीतिक आंदोलन, ये किस प्रकार है। तो तिलक ने बार बार कहा है कि हालांकि सामाजिक सुधारों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सामाजिक सुधारों के बजाय स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। किन्होंने? तिलक जी ने। तो तिलक जी मानते थे कि सामाजिक सुधार होने चाहिए, लेकिन अभी उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उस समय क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। तिलक का मानना था कि सामाजिक सुधार आंदोलनों को लेकर भारतीय नेताओं की विभाजित राय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई को कमजोर कर रही है। अगला है दूसरी ओर गोपाल गणेश अगरकर का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने से पहले घर के भीतर लोकतंत्र लाया जाना चाहिए, अर्थात लिंग एवं जाति आधारित पदानुक्रम को समाप्त करने के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र में लोकतंत्र के लिए संघर्ष होना चाहिए। वही जो जी अगरकर हैं उनका मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने से पहले हमारे जो घरों में जो कुरीतियाँ जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको पहले समाप्त करना चाहिए। बाद में हमें क्या है, राजनीतिक उसमें कदम रखना चाहिए। तो ये था जी अगरकर का मानना। अगरकर ने यहाँ पर तर्क देते हैं कि ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक सुधारों के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक बाहरी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में अंग्रेज भारतीय समाज में सुधार को लेकर किसी पूर्व धारणा से ग्रस्त नहीं है। अगरकर के लिए सामाजिक सुधारों के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक इस बात से सहमत नहीं थे कि भारत में अंग्रेजों को भारतीय समाज में सुधार का अधिकार है। उनका विचार था कि भारतीय समाज में सुधार भारतीयों के प्रयास से ही आ सकते हैं। तिलक के लिए अंग्रेजों को भारत से हटाना अति महत्वपूर्ण था। तो इन दोनों के विचार ही क्या हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। अब ये अगले आ गए अरविंदो घोष और फिरोज शाह मेहता, इनका हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों किस प्रकार से एक पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले हैं जी अगरकर, और वो मानते हैं कि पहले घरेलू स्तर पर ही जो हमारी कुरीतियाँ हैं उसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, बाद में हमें राजनीतिक अपना दृष्टिकोण रखना है। लेकिन वहीं तिलक मानते हैं कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसी के अनुसार क्या है, सुधार, सामाजिक सुधार होने चाहिए। और उस समय उनको, तिलक जी को लगता था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने उसी को अपने विचारों में शामिल किया। तो ये थे दोनों के विचार और किस प्रकार से तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के विचार अलग अलग थलग दिखाई पड़ते हैं।
तो आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।